देखिए अभी उसकी कंटिन्यू क्लास है, ठीक है। सेल स्टाइल बता देता हूँ मैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को अपनी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने सेल यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक। अब सेल को आप जिस भी तरह चाहें उस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं। ओह शिट, ये रहा। ये सेल स्टाइल में जाके आप जैसा भी चाहेंगे उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो डेटा है उसी तरह शो करने लगेगा, ठीक है। जैसा भी आप चाहेंगे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना टेबल किस तरह बनाना चाह रहे हैं। ये इंसर्ट और डिलीट ये जो दो ऑप्शंस हैं, ये रोज़ को इंसर्ट और डिलीट करने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस भी सेल पे आपने क्लिक कर रखा होगा उसके जस्ट बाद वाली रो एक नया रो ऐड कर देगा उसमें। जैसे कि ये कर दिया, नया रो ऐड होता जा रहा है। ये नया रो आप अपनी तरह से उसमें डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्कूल का एग्जांपल लिया था। स्कूल में स्कूल का एक डेटाबेस बना हुआ है और एक नया बच्चा आ गया ए नाम का। तो उस ए नाम के बच्चे को अगर एडजस्ट करना होगा, या तो हम पूरा डेटा कॉपी करें, फिर ए नाम के बच्चे को लिखें, उसके बाद फिर पेस्ट करें। तो वो ना करके एक नया कॉलम एक नया रो हम ऐड कर देते हैं जो यूज़ किया जा सकता है। इसका अपोजिट आप वही रो डिलीट कर सकते हैं इसके बगल वाले रो उससे, ठीक है, ऑप्शन थे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट मतलब आप अपने रो को, अपने कॉलम को, अपने सेल को किस तरह आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, किस तरह आप उसमें साइज़ चेंज कर रहे हैं। देखिए इसमें इस फंक्शन में आपका रो की हाइट बता सकते हैं कि आपकी जो रो की हाइट है वो कितनी मतलब डिफ़र कर सकती है। ऑटो फिट रो हाइट होता है कि आप जिस तरह अपने मतलब उसका जो डेटा है उसका साइज़ बढ़ाते हैं उसी तरह से आप लोग का उसका रो का साइज़ भी चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम विद, उसी तरह कॉलम के साथ होता है, कॉलम ऑटो फिट कॉलम, ठीक। हाइड अनहाइड यहाँ पर आता है। मतलब मैंने आपको हाइड अनहाइड का कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। आप अपने मतलब एक पर्टिकुलर रो को, एक पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर सकते हैं पूरा, ठीक। रीनेम शीट, आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। जो आपकी शीट का ये नेम है इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, आप ये पूरी शीट को किसी और शीट में कॉपी कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब कौन बच्चा आया? ठीक है, यहाँ से आप पूरा ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और इसको मत समझिए, ये आपका ऑटो सम वाले फंक्शंस हैं, ठीक। यहाँ पर सम वाले फंक्शंस हैं, ये ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना फॉर्मूला अलग से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट ये प्री डिफाइंड है तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एवरेज है, सम है, काउंट नंबर आपका रोज़ को काउंट करता है कि कितना डेटा है। जैसे कि 10 बच्चों का डेटा है, 10 बच्चों को सेलेक्ट करके आपने उधर ये वाले बटन पे क्लिक कर दिया काउंट नंबर, तो वो क्या करेगा, कितने डेटा है उसको काउंट करके उसके जस्ट नीचे वाले सेल में लिख देगा उसको, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है अरे ये है आपका कंटिन्यूड पैटर्न। जैसे आपने यहाँ लिखा 1, नेक्स्ट रो में लिखा 2, उसके बाद वाले में लिखा 3, ठीक। हाँ, इसका पैटर्न एक तो ये मेथड है, इन तीनों को सेलेक्ट करिए, ठीक। उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए नीचे को, तो वो अपने आप जो भी पैटर्न होगा उसको कंटिन्यू कर देगा, ठीक। एक इसका ये मेथड है, एक और इसका मेथड है। वो मेथड क्या है, आपने यहाँ पर लिखा 1 2 3, ठीक। उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कि कहाँ तक आपको कॉपी करना है, और यहाँ पर आके इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो उस पैटर्न को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। पैटर्न सेलेक्ट नहीं किया था मैंने,
वरना वो पूरा पैटर्न नीचे तक कर देता। पैटर्न सेलेक्ट ना करने की वजह से उसने पहली रो में जो डेटा था उसको पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लियर। जाहिर सी बात है, क्लियर का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा साफ कर देगा। ठीक है, देखिए गायब कर दिया इसने। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग आपको शायद पता होगी, अमेज़ॉन तो सभी चलाते हैं। एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर क्रम बोलेंगे ना हिंदी में, एक पर्टिकुलर क्रम में डेटा को सॉर्ट करने को सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग की प्रेयर की लाइन लगती है, प्रेयर की लाइन में सबसे छोटा बच्चा आगे लगता है, सबसे बड़ा बच्चा पीछे लगता है, बीच में उसी हाइट वाइज बढ़ते जाते हैं, तो वो भी एक तरह की सॉर्टिंग ही है। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए सॉर्ट A to Z, वही जैसे आप लोग का डेटा है, मान लीजिए जैसे ए से लेके जेड तक नाम होंगे, बट वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव होगा। जैसे डिक्शनरी में होता है ना, पहले ए होता है, फिर AB होता है, फिर AC होता है, इस तरह चेंज होता रहता है ना, तो उसी फॉर्मेट में डेटा सेव करेगा, सॉर्ट कर देगा डेटा को। ठीक है, इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं, Z2 है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम सॉर्ट, आप अपनी तरह से सॉर्ट करा सकते हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि A के बाद C आए, C के बाद B आए, B के बाद D, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट मीन्स नाम से समझ में आ रहा है आपकी शीट में, जैसे कि आप करना चाहिए, इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+G, आई थिंक Ctrl+G, और हाँ Ctrl+G होता है, गो टू। तो इसका मतलब ये होता है, इस फंक्शन में आप आपके टेबल में, जैसे मान लीजिए आप लोग का स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो उस बच्चे को, हाँ वही फाइंड मीन सर्च। तो आप उसको फाइंड करने के लिए या तो आप पूरा स्क्रॉल करेंगे नीचे तक जाके, अगर आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्मेट में भी है तब भी आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। उससे बढ़िया Ctrl+G दबाइए और नाम डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे से? एक सेकेंड, नौ 30। चलिए अच्छा, बस खत्म है। अरे जो भी हो, 9:30 पे ख़त्म हो जानी थी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास, ऐसे 9, अच्छा सॉरी, अच्छा 10:05 पे ख़त्म होगी। ओके। इंग्लिश है, चलिए ठीक है, जो भी है। ठीक, फाइंड एंड सेलेक्ट आपको समझ में आ गया। होम टैब की लगभग सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी हैं, 90% अबव। ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ से हैं, ये जो ऑप्शन छोटा छोटा दिख रहा है, ये कुछ मोर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हम लोग के प्रैक्टिकल और वाइवा वगैरह कब होंगे? बेटा इस बारे में मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी नया टीचर हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नहीं करी गई हैं। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं शो करी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, वो यहाँ पर साइड में एक छोटा सा वो होता है, टैब होता है, बटन होता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें दिखा देगा। जैसे कि अलाइनमेंट में ये सारी चीज़ें चेंजेस में कर सकते हैं आप, जो यहाँ पर नहीं शो कर रखा है, इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें आप खुद करके देखिएगा, तब आपको खुद समझ में आएगा। ठीक, ऐसे हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। वो एक्स्ट्रा चीज़ें, बस इतना समझ लीजिए। जो चीज़ें यहाँ पर टेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए दे रखा है, जो चीज़ें यहाँ पर स्टाइल चेंज करने के लिए दे रखा है, ये बेसिक है। ठीक, उससे एडवांस चीज़ें जो अगर आपको देखनी है तो वो आपको अंदर मिलेगा। ठीक, आई थिंक होम टैब हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब इंसर्ट पे आते हैं, आज इंसर्ट भी ख़त्म कर देंगे। आसान भी है। किस में? सर ये सब सर बहुत एडवांस में आ रहा है। किस? विंडो बात कर रहे हैं। विंडो बात नहीं करें, ये बहुत एडवांस में आ रहा है, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीप ज़्यादा हो रहा है। यार जितना हम पढ़ा चुके हैं उससे ज़्यादा, उतना तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं खुद।
जितना आपके कोर्स में है उतना तो ख़त्म कर दिए हैं आप। कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट्स, डेटा जो भी है आप इंटरमीडिएट दिया है सर। कहाँ पर? सही तो इंटरमीडिएट दिया हुआ है, लेकिन मतलब मैंने जो नया सिलेबस देखा था उसमें मतलब एडवांस में है। तो दिखाइए, किताब किसी एक बच्चे ने ली थी ना शायद 10th में। कल आयुष ने ली थी, वो बता रहा था कि एडवांस में आ रहा है। अच्छा हाँ, उसने मुझे वो भी तो भेजा था। एक वीडियो भी रिव्यू टैब में जो सबसे मेन चीज़, जैसा कि बच्चों बता रहे हैं, अभी फिर से बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास किताब है, ये जो सिलेबस इसमें दे रखा है ये काफ़ी आउटडेटेड है, बहुत ही इंटरमीडिएट चीज़ बताई गई है। तो जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से जो अभी नई किताब अभी किस बच्चे ने इशू कराई है, आयुष ने जो इशू कराई है, उसके हिसाब से ये जो इसका क्या कहते हैं इंडेक्स है वो काफ़ी एडवांस्ड में बताया जा रहा है तो उसमें भी कुछ नहीं। तो उसमें खाली 4 टॉपिक हैं आपके, मैक्रोज हैं, ठीक है, रिव्यू बार पढ़ना है आप लोग को सही से, ठीक, व्यू देखना है और लिंक कैसे करना है स्प्रेडशीट को ये देखना है। वीडियो फिर से बनाई क्योंकि वहाँ पे एक शब्द भी मांगते हैं, बच्चे डाउनलोड करने में छोड़ देते हैं। क्या समझे? रिव्यू में सबसे पहला ऑप्शन जो होता है स्पेल चेक का होता है। स्पेल चेक आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्प्रेडशीट में स्पेलिंग के सजेशंस दे रखे रहते हैं, रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाता है। वर्ड की मिस्टेक हो गई। हाँ, वर्ड ग्रामर भी तो ग्रीन लगती है, कभी-कभी सही वर्ड लिखते फिर भी आ जाता है कभी-कभी। हाँ, वो उसकी डिक्शनरी में अगर नहीं है, आपकी डिक्शनरी से उसको मतलब नहीं है। अगर उसकी डिक्शनरी जो है उसमें अगर नहीं है वो वर्ड, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। इसकी पर्सनल डिक्शनरी खुद की होती है। ये सारा काम क्या हो रहा है बताइए? ये जो अभी आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ये रेड लाइन लिख के आ जा रही है, ये क्या है? ये वर्ड प्रोसेसिंग इसे बोलते हैं। हाँ, वो वर्ड प्रोसेसिंग, इसका वर्ड प्री प्रोसेसर इसे बोलते हैं। प्री प्रोसेसर का ये सारा काम होता है, जो आपका पैरेलली जो सारा काम आपका चेक करता जा रहा है वो सब उसी के अंडर में आता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। रिसर्च में आप रेफरेंसेस दे सकते हैं अपनी शीट में, कहाँ कहाँ से आप रिसर्च कर रहे हैं। मान लीजिए रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक। खुल ही नहीं रहा। ये वही जैसे रिसर्च वाला ऑप्शन है उसी तरह का, देखिए यहाँ पर बन के आ गया। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके। ठीक है, ऊपर देखिए सर रिसर्च लिखा है। अरे तो रिसर्च के अंडर में ही ये आता है, ठीक है। ट्रांसलेट आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप अपने जो वर्ड है अगर वो डिक्शनरी में है अगर वो, हाँ संस्कृत को छोड़ के, हो सकता है संस्कृत भी आ गया हो एडवांस में। ये देखिए यहाँ पर आपने ट्रांसलेट भी किया तब भी देखिए वो सर्च बार के अंदर ही आ रहा है ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज में अपने ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, ठीक है। जैसे कि यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश की शर्त ये है कि जो आप वर्ड लिखेंगे वो इसकी डिक्शनरी में होना चाहिए, तभी वो उसको ट्रांसलेट करेगा, अदरवाइज ट्रांसलेट नहीं करेगा। आउटडेटेड डिक्शनरी कह सकते हैं, ठीक है। कमेंट ऐड कर सकते हैं आप, ठीक, किसी भी सेल के लिए कहीं पर भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट जो होगा वो जब आप स्प्रेडशीट का व्यू करेंगे, ठीक है, प्रिंट वाले फॉर्म में, प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। ठीक। प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियसली आप क्या चाह रहे थे, ठीक है, वो कमेंट जो है वो आपका प्रीवियस क्या था, नेक्स्ट कमेंट क्या था, ये सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। कमेंट डिलीट कर सकते हैं यहीं से, ये तीनों ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो ऑल कमेंट में जितने भी आपने कमेंट लगा रखे होंगे वो शो कर देगा, ठीक। सर कमेंट डिफॉल्ट में हिडन होता है ना, मतलब उस पे जाएंगे तब। हाँ, डिफॉल्ट में हिडन ही होता है। तो और ये रहा आपका प्रोटेक्ट शीट। इसके बाद जो है वो है प्रोटेक्ट शीट।
प्रोटेक्ट शीट में आप चाहते हैं कि आपकी जो शीट है वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस करे, जिसके पास पासवर्ड हो, वो आप यहाँ जाके उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं अलग से अपना। ठीक, यहाँ आप जो भी पासवर्ड लगाएंगे फिर वो लगाने के बाद ये स्प्रेडशीट जो होगी वो इनक्रप्ट हो जाएगी, वो उसमें लॉक लग जाएगा। जब तक उसको लॉक नहीं, पासवर्ड नहीं डालेगा वो नहीं खुलेगी। खोलने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल वो आपके ऊपर है, आप कैसे क्रैक कर सकते हैं इसको, क्योंकि हैकिंग जो होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी वही आता है एक तरह से। ठीक, शेयर वर्कबुक देखिए। ठीक है, आप अपने वर्कबुक है उसको पूरा शेयर कर सकते हैं। क्या दिखाया, टू कन्वर्ट अ टेबल टू अ रेंज, सेलेक्ट द टेबल एंड देन ये बता रहा है कि आपका जो टेबल है वो कोई फॉर्मेटेड टेबल नहीं है, आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर डेटा लिख रखा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ डेटा लिख रखा है। ये कह रहा है एक पर्टिकुलर टेबल बनाइए, फिर उस टेबल को सेलेक्ट करिए, उस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद उसको आप शेयर करिए। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक, शेयरिंग ऑप्शन यहाँ से आज शेयर वर्कबुक, आपकी पूरी वर्कबुक जो आपने बनाई है उसको किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं, ये जो ऑप्शन है अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस, ये बताता है अलाउ स्पेसिफिक पीपल टू एडिट रेंजेस ऑफ द सेल इन अ प्रोटेक्टेड वर्कबुक शीट। अगर आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रखा है तो आप उसमें ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो बंदा इसको खोलेगा, मतलब आपने मान लीजिए किसी को पासवर्ड भी दे दिया अपनी वर्कबुक का, उस बंदे ने आपकी वर्कबुक खोली, उस वर्कबुक को खोलने के बाद अगर उसमें वो एडिट करना चाहिए, जैसे आपने कई बार इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करी होगी, पीडीएफ या फिर वर्ड डाउनलोड किया होगा, तो वो एडिट नहीं हो पाता है। एडिट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हाँ, कभी कभी होता ही नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं कि अगला बंदा जो है, जो एक्सेस कर रहा है, वो उसको एडिट कर पाएगा या नहीं, करने देंगे कि नहीं आप। ठीक, ये ऑप्शन आपका आता है। बस आपका ये रिव्यू ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो आपके नई टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।